हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मांगा एनिमी एक्सप्लोर चैनल में। आज हम एक न्यू मानव को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है प्लेयर हु रिटर्न 10,000 ईयर लेटर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जिसे द नाइन हेल्थ का सबसे डीपेस्ट एरिया कहा जाता है, जहाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन रहते हैं। और हम द नाइन हिल्स को देखते हैं जहाँ पर हमेशा एंडलेस फाइट होती रहती है। तभी हम दो डीमंस को देखते हैं जिनमें से एक गोल्डन डीमन रेड वाले डीमन पर अटैक करता है, लेकिन वो रेड वाला डीमन उसके अटैक को डॉज करते हुए गोल्डन डीमन को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे गोल्डन डीमन जमीन पर जाकर गिरता है और रेड वाला डीमन हवा में ऊपर रहता है। तभी गोल्डन डीमन कहता है, हाउ डिसअपॉइंटिंग, और धूल से बाहर आते हुए कहता है, मैंने तुमसे कितनी सारी एक्सपेक्टेशन थी और तुम्हारे बारे में कितना सुना था और इस नाइन हेल्थ के बारे में, लेकिन तुम्हारे पंचिस मुझे केवल गुदगुदाने के लिए ही काफी हैं। और हमें इस डीमन का नाम पता चलता है जो कि होता है ग्रेट डीमन गार्कस। और तभी बाल कहता है, जो कि इस रेड डीमन का नाम है, कहता है तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। तभी आर्कस कहता है, देखते हैं कौन कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। और हम देखते हैं वहां पर बहुत सारे धमाके होते हैं। गार्कस हवा में होता है, तभी बल्क भी हवा में आते हुए गार्कस को एक पंच मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन गार्कस भी बल्क के पंच को ब्लॉक करने के लिए आता है। लेकिन बल्क का पंच बहुत पावरफुल होता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। और हम फिर बल्क को देखते हैं जो मार्कस पर अटैक करने के लिए जाता है और गार्कस को एक पंच मार कर जमीन पर आ जाता है और गार्कस पंच की वजह से हवा में उड़ जाता है। बल्क भी गार्कस को फिर से मारने के लिए तैयार होता है। बल्क गार्कस को एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं बल्क जमीन पर आकर गिरता है और कुछ छोटे छोटे डीमन बल्क पर अटैक करने देते हैं, लेकिन बल्क अपने हाथों को हिलाकर ही उन डीमंस को फेंक देता है और कहता है, ये बेकार ट्रिक्स है। तभी कुछ डीमन बल्क के हाथों को पकड़ लेते हैं। उसके बाद हम गार्कोस को देखते हैं जो रोर करता है और गार्कोस पर जोरदार पंच मारता है, जिससे वहां पर बहुत तेज धमाका होता है और गार्कोस हंसने लगता है। तभी अचानक से जमीन टूटती है, जिसे देखकर गार्कोस बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और हम बल्क को देखते हैं जो वहां पर खड़ा होता है और पंच मारने के लिए तैयार होता है और कहता है, अब बस बहुत हुआ। और वो दौड़ते हुए जाता है और गारगोस को पंच मारने वाला होता है। तभी गारगोस भी से जोरदार पंच मारने के लिए तैयार होता है और चिल्ला रहा होता है। तभी गारगोस पंच मारता है, उससे पहले हम देखते हैं उसका हाथ गायब हो जाता है। और तभी बल्क गारगोस को पंच मारते हुए कहता है, मैं नाइन्थ हेल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन हूँ। और वो गार्गोस को पंच मारता है और मारकर पीछे आ जाता है। तभी हम देखते हैं जहाँ बल्क के पीछे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बल्क किसी के सामने बैठा होता है और वो होता है डीमन किंग कैसल, जहाँ डीमन किंग के थ्रोन पर डीमन किंग बैठे होते हैं। और हमें डीमन किंग को दिखाया जाता है जो कि सभी डीमन में सबसे ऊपर होता है। बल्क पूछता है, आप वापस क्यों जाना चाहते हैं किंग? आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है। और वहां पर फिर शांति छा जाती है। डीमन किंग जब घूर कर देखता है तो बल्क और बाकी सब डीमन डर जाते हैं और तभी डीमन किंग अपनी पावर ऑफ ग्लटनी का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पावर ऑफ ग्लटनी के बारे में बताया जाता है कि ये सभी डीमंस की बॉडीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यहाँ तक कि उसने हेल के साथों प्रिंस को भी एब्जॉर्ब कर लिया, जो कि सभी डीमंस को खत्म कर सकते थे। सभी डीमन डरते हुए कहते हैं डीमन किंग गुस्सा हो गए हैं और बल्क सोचता है अब डीमन किंग सबको एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या मतलब है कि मेरे पास सब कुछ है,
मैं 10,000 सालों से इस भयानक जगह पर हूँ और डेली सेम व्यू देखता हूँ और साथ में कत्लेआम भी देखता हूँ। डीमन किंग अपना मास्क उतारते हैं, हम डीमन किंग को देखते हैं जिसका नाम होता है ओह कांगियो, और वो कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी बल्क कहता है, डीमन किंग क्या आपको भूख लगी? मैं आपको एक डिश ऑफर करना चाहता हूँ। और वो 2 डीमंस को ऑर्डर देता है कि मील तैयार करो। वो डीमंस यस सर कहते हुए चले जाते हैं और कुछ लेकर आते हैं। हम देखते हैं एक बड़ा सा बाउल। हम देखते हैं बल्क उस बाउल के ढक्कन को हटाता है जिसमें एक ऑक्टोपस होता है और हमें पता चलता है कि प्रिंस के सबसे पावरफुल फोर्स का हेड है जिसका नाम फोकालेर है। एबल कहता है जिसको एंजॉय कीजिए। तभी हम देखते हैं कांगो उस ऑक्टोपस को उठाकर बल्क के सर पे मारता है और कहता है मुझे ये नहीं चाहिए। एबल कहता है मुझे माफ कर दीजिए, आप इसे नहीं कंज्यूम करना चाहते हैं। तभी डीमन किंग कहते हैं कितना अगली है, मैं चाहता हूँ। और वो अब कांगू अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है मुझे किमची खाना है। सभी डीमंस आपस में बातें करने लगते हैं कि किमची क्या है। तभी बल कहता है कि इस चीज को बनाने के लिए किस टाइप के सर का इस्तेमाल किया जाए। किंग तो और हम कांगो को देखते हैं जो कि अपने चेहरे को छुपाते हुए कहता है ये किमची नहीं है, और बताता है कि डीमंस को खाने का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कुछ भी खा सकते हैं। और पल कहता है और आपने कहा कि आपके पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं, आप बोर हो रहे हैं क्योंकि हेल के साथ प्रिंस मर चुके हैं। तभी कांगू चिल्लाते हुए कहता है मुझे नॉवेल्स और मानुआ पढ़ना है। तभी बल्क अपने हाथों जमीन पर मारते हुए कहता है किंग मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको अपनी पावर के साथ भी सेटिस्फाइड नहीं, प्लीज मेरी इस पुअर परफॉर्मेंस के लिए मुझे मार दीजिए। तभी कांगू कहते हैं मेरी बात सुनो, मैं बस चाहता हूँ कि कोई मुझे प्यार करने वाला हो। तभी उसे आवाज आती है ओ मेरे जैसा कोई तुम्हें प्यार करने वाला हो। और हमें बताया जाए ये लिलिथ है, द क्वीन ऑफ स्कूबी। और उसे देखकर सभी डीमंस पागल हो जाते हैं और हमें बताया जाता है कि ये द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन है हेल की। तभी लिलिथ कहती है योर मेजेस्टी, क्या मैं आपको सेटिस्फाइड नहीं करती हूँ अपने दिल के साथ? जिसे देखकर कांगू पत्थर बन जाता है। और तभी लिलित कहती आजाद मैं डेफिनेटली आपके साथ बिताऊंगी। तभी कांगू कहता है मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि मुझसे दूर रहो। कांगू अपने मन में सोचता है हॉनेस्टली सोचूं तो लिलित के कंपेयर में बल्क ज्यादा क्यूट लगता है। और कांगू कहता है मुझे अर्थ पर वापस जाना है, जो सुनकर सभी डीमंस सौंप हो जाते हैं। और लिलित कहती है और मेजेस्टी। तभी कांगो कहता है मुझे यहाँ आए हुए 10,000 साल हो गए हैं और इसके मेरे डिटर्मिनेशन को कोई भी चीज नहीं तोड़ सकती है। और अब ये वजह तो और भी ज्यादा सॉलिड हो जाती है कि मुझे हेल में आए हुए 10,000 साल हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।